जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बात चीन में चल रही एससीओ समिट की, जहां पर विदेश मंत्रियों की ये बैठक हो रही है और बैठक में ही अभी थोड़ी देर पहले ही रूस की ओर से सर्गेई लावरोव ने ट्रंप से जो धमकी मिली थी उसका करारा जवाब दिया। लेकिन जवाब यहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी दिया गया है। चीन में बैठकर कई सारी बातें जयशंकर ने यहां पर कही हैं। क्या कुछ कहा है, ज्यादा जानकारी हमारे साथ पल्लवी मौजूद है, पल्लवी समझते हैं। पल्लवी, जयशंकर ने एससीओ समिट में क्या क्या बातें मुख्य रूप से कही हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, ये दौरा 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद उनका पहला चीन दौरा था और उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या क्या कहा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये हमला जानबूझकर किया गया था। उन्होंने सबसे पहले पहलगाम हमले का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया गया हमला था ताकि जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे और धार्मिक विभाजन पैदा हो सके। तो धार्मिक विभाजन पैदा हो सके, यहाँ पर जयशंकर के इस बयान को एक चीज से आपको जोड़कर देखना होगा कि गलवान के बाद तो पहली बार ये दौरा कर ही रहे हैं। गलवान में जो कुछ हुआ उसके वीडियो भी लोगों ने देखे, किस तरीके से चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मारा था। उसके बाद में हमारे भी कई सारे सैनिक जो हैं वो शहीद भी हुए थे। लेकिन जो पहलगाम में हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से अघोषित युद्ध हुआ और इस युद्ध में चीन ने हथियारों से और इसके अलावा जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसके जरिए पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में जयशंकर का चीन में जाकर, चीन के प्लेटफॉर्म से एससीओ समिट में जाकर इस तरीके से स्थिति पर खुलकर बात करना अहम हो जाता है। आगे पल्लवी क्या इसमें? उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान का भी हवाला दिया जिसमें इस हमले की कड़ी निंदा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस आतंकी कृत्य के दोषियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रयोजकों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तो इनका एस जयशंकर की ये पहली बात थी। उन्होंने फिर आगे कहा कि एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी। ये तीनों अक्सर एक साथ देखे जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एससीओ को अपने मूल उद्देश्यों के प्रति सच्चा रहना है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के रुख अपनाना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सदस्य देशों को एकजुट होकर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसके बाद भी उन्होंने आगे और भी बातें कही है, वो भी आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। हाल के सालों में हमने कई संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक अस्थिरता देखी है। ऐसे में वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये सहयोग आपसी भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो रही है और यानी कि कई देश और संगठन जैसे कि एससीओ वैश्विक मामलों को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक साझा एजेंडे पर एकजुट होना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन खासकर उन्होंने जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे बात की वो था पहलगाम हमला। पहलगाम हमले की उन्होंने बात की, साथ ही एक संदेश भी दिया कि जिस तरीके से बहुध्रुवीय व्यवस्था पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से संघर्ष का जो आयाम है हाल फिलहाल दिनों में बढ़ा है, उससे निपटने के लिए एक भरोसे की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। जयशंकर के इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।